हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये दोस्तों, आज के दिन भी बहुत सारे कंपनी के Q4 के रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। कुछ कंपनी के नंबर अभी तक आए नहीं हैं, कुछ कंपनी के नंबर अपलोड भी यहाँ पे हो चुके हैं। एंड उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपनी, बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक, खास करके रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक TTML। ये कंपनी पॉपुलर होने का दो रीज़न है। सबसे पहले टाटा ग्रुप की कंपनी है। एंड टाटा ग्रुप के तो वैसे तो बहुत सारे कंपनी मिलेंगे, बट ये कंपनी क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, मतलब बहुत ही छोटे दाम पे ऊपर 5-6 रुपये पे चलता था। आज 160-170 पे चल रहा है। अपर सर्किट में यूजुअली चलता है। एंड ऑपरेटर का तो फेवरेट स्टॉक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं अगर रिटेलर्स का भी रहेगा तो इस कंपनी के Q4 के नंबर सामने आ चुके हैं और नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले हैं। और देख सकते हो जैसे ही नंबर आ गए तो आखिरी क्षण पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आधा घंटा यहाँ पे बाकी था। अभी टाइम तो आधा घंटा था, बट यहाँ पे आधे मिनट के अंदर ही जैसे नंबर आ गए तो स्टॉक में यहाँ पे हम लोग को अपर सर्किट वापस लगते हुए देखने को मिला है। सो इसका अर्थ बहुत साफ है कि कंपनी के नंबर बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अच्छे यहाँ पे आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे आए हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के यहाँ पे नंबर्स के ऊपर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि मतलब नंबर्स देखने से पहले TTML की अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक्सपेक्टेशन भी हमारे रहते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि देखिए, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। एंड लॉस मेकिंग मतलब देखा गया तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है वो तो ज़रूर रहता है, येस। बट आप लोगों को पता है कि कंपनी ने इतना लोन लेके रखा है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो TTML को जो बिजनेस रहता है दोस्तों, जो कि अभी हम लोग चेक भी करेंगे, वहाँ पे क्या रहता है कि कंपनी का बिजनेस, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, नो डाउट। यहाँ पे रहेगा कंपनी का प्रॉफिट 190-180 का रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो 190, अगर फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे 300 या फिर 400 करोड़, मतलब 190 कमा रही है कंपनी और 400 करोड़ का तो सिर्फ लोन के ऊपर इंटरेस्ट ही भर रही है। इसीलिए अल्टीमेटली क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस में तब्दील हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त कंपनी का। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि लॉस कम हो सकता है, कंपनी प्रॉफिट में आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट ही इतना हेवी है, उसके प्रॉफिट से डबल रहता है। तो चलिए, ये सारी बातें आप लोगों को मैंने रिजल्ट से पहले बता दी। अभी आप लोगों को रिजल्ट समझने में और भी आसानी हो जाएगी। हमारा फोकस रहेगा प्रॉफिट तो रहेगा, बट इंटरेस्ट भी देखने का। एंड फाइनली लॉस ही रहने वाला है। शायद से लॉस कम हो गया होगा, इसीलिए बाजार को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये नंबर्स यहाँ पे आप लोगों के सामने ओपन हो चुके हैं। फिगर्स जितने भी है वो करोड़ में ही रहेंगे, बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं। तो चलिए इनकम के नहीं, पहले तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। मार्च, दिसंबर, मार्च, ठीक है। मतलब जिस सीक्वेंस से हम लोग रिजल्ट को पढ़ते हैं, सीक्वेंस बिल्कुल प्रेजेंटेशन वाइज वैसा ही है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इनकम के साथ। कंपनी का इनकम तो ज़रूर रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी कमाती कुछ नहीं है। तो टोटल इनकम देख लेना, 277 करोड़। लास्ट टाइम 285, उसके पहले 267। सो क्वार्टरली इनकम डाउन है। ईयरली बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अप है, राइट। ओके है, हम लोग ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खर्चे की बात करें तो 152, 167, 140। सो हम कह सकते हैं खर्चा यहाँ पे पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम है और एक साल के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइदर प्रॉफिट या फिर लॉस। तो देखा जाए तो कंपनी लॉस में नहीं है। ये देखिए, ये है कंपनी का प्रॉफिट, बट देखिए कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो जो हम लोग बोलते हैं ना EBITDA, तो वो हम लोग को देखने को मिल रहा है 125 करोड़। ये है कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंपनी का अर्निंग है। लास्ट टाइम 118 था और उसके पहले 126। तो आप लोग कह सकते हैं 126 का 125, ठीक है, फ्लैट परफॉर्मेंस है। एंड क्वार्टरली 118 का 125 हुआ है, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मल कहानी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि आपकी सैलरी है 50,000, ठीक है, 50 की 60 हो गई, 70 हो गई, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने लोन इतना लेके रखा है कि आपका EMI ही 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर है। मतलब जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मिलता तो नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने के लिए बातें बता रहा हूँ। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 125 है। एंड अभी आप लोग आगे जाके देख रहे हो क्या हो रहा है कि फाइनल में कंपनी 280 के लॉस में, 280 करोड़ का लॉस। क्यों लॉस हो गया? तो चलिए डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन हम लोग समझ सकते हैं, तो एडजस्टमेंट रहता है, फाइन। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस कॉस्ट, मतलब ये इसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलेंगे। लोन इतना लिया है, उसमें से 367 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को दिखाया था कि प्रॉफिट कितना है इधर, 125 का
प्रॉफिट है, पी मतलब प्रॉफिट, और यहाँ पे लोन के ऊपर इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कितना है 367 करोड़। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, प्रॉफिट 125 ही, तो फिर हाथ में तो कंपनी की कुछ बचता नहीं है, और कंपनी अल्टीमेटली लॉस है, वैसे ही लॉस कंटिन्यू है, 280 करोड़ का लॉस। लास्ट टाइम कितना था, 302 करोड़ का लॉस था, और उसके पहले 288, एक साल पहले की बात करें। सो ओवरऑल बात करें साल भर का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस क्या नज़र आ रहा है, फ्लैट नज़र आ रहा है, जितना लॉस था उतना ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 280 288 सेम है, और लास्ट टाइम 302 था, इस वक्त 280। सो हम लोग कह सकते हैं क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे अच्छे ही बोलेंगे। अच्छे क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 300 का लॉस था पहले, 300 करोड़ का, अभी एटलीस्ट 280 का है, थोड़ा कम हो गया है, तो बाजार इसको भी क्या कर लेता है, पॉजिटिवली मार्क कर लेता है। अभी यहाँ पे ऑपरेटर रहेंगे, तो ऑपरेटर आपको पता है रिटेलर्स को यहाँ पे जिस तरीके से अट्रैक्ट करना है, तो वो यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर ही यहाँ पे बताते हैं। सो अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख लिए, यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, टैक्स तो रहेगा नहीं, एंड अल्टीमेटली कंपनी का जो फाइनल फिगर क्या सामने आ रहा है, वही दो जो शुरुआत में आपको दिखाया था, लॉस आफ्टर टैक्स। तो टैक्स तो है ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या कहाँ से टैक्स देंगे, 280, उसके पहले 300 और उसके पहले 288, वही रेंज। सो आप लोगों को ईपीएस भी क्या देखने को मिलेगा, लॉस में ही देखने को मिलेगा, तो चेक कर लेना ईपीएस कितना है, ईपीएस 1.44 माइनस में है, ब्रैकेट में, मतलब उसके पहले 1.55 था। सो माइनस में जितना कम होगा उतना अच्छा, मतलब 1.55 एंड 1.44, मतलब 1.44 अच्छा है क्योंकि वो ब्रैकेट में लॉस में है, और उसके पहले कितना था 1.47। सो अल्टीमेटली अगर देखा गया तो टोटल आउटकम क्या है इस रिजल्ट का, आउटकम इतना ही है दोस्तों कि क्वार्टरली मतलब खराब तो परफॉर्मेंस चलता है, बट एटलीस्ट कम खराब है। यस, ये एकदम अच्छा वर्ड रहेगा, इसको कम खराब रिजल्ट है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और कम खराब को भी यहाँ पे क्या बोला जाता है, मार्केट में अच्छा ही माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखने को मिला, एक सडनली तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। बट जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वैसे ही देखने को मिल रही है कि कंपनी ने इतना लोन लिया है, इसके चलते जो इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ता है वो इतना ज़्यादा है कि कंपनी को यहाँ पे लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब जाके वो इंटरेस्ट के साथ मैच कर सकते हैं, एंड वो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आ सकते हैं। क्या इस चीज़ को मतलब कंपनी देखिए, अगर कंपनी के शेयर को वाकई में अगर ज़बरदस्त भागना है यहाँ पे, वाकई में मतलब अभी जो सभी लोगों को पता है ऑपरेटर की चाल देखने को मिल रही है, और ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने खुद का ही वैल्यूएशन जब निकाला था, टीटीएमएल की अगर मैं बात करूँ कितना निकाला था, लगभग 42 रुपये तक वो शेयर को यहाँ पे मान रहे थे। सर आपको कैसे पता, तो बीच में खबर भी आप लोगों ने देखी होगी कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे टीटीएमएल का कि कर्जा ही है, तो उस कर्जे को छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारा जो इक्विटी रहेगा लगभग 9% 10% वो सरकार को बेचेंगे, बट बेचेंगे कितने प्राइस के ऊपर, 42। तो इसीलिए हम लोग को पता चला कि 42 के आसपास यहाँ पे इसका प्रॉपर वैल्यूएशन है, जो कि कंपनी खुद डिसाइड कर रही है, और स्टॉक चल रहा है 150 160 70 पे। चलो वो भी मैं आप लोगों को डेटा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पुरानी न्यूज़ है, ये भी मैंने कवर यहाँ पे की थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए टाटा यहाँ पे टीटीएमएल यहाँ पे ऑफर करता 850 करोड़ का टोटल जो ड्यूज़ स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है, राइट, इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें 9.5% वो यहाँ पे बेचने के लिए तैयार थे, और कितने पे 41.50, मतलब चलो 42 रुपीज़ पे शेयर की वैल्यू यहाँ पे बताई जा रही है। और जैसे ही ये 42 बोला तब शेयर लगभग चल रहा था वही 150 प्लस ही चल रहा था, शेयर दनादन हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। मैं आप लोगों को वो डेमो भी दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे एक साल का, तो ये देखिए इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये 300 के करीब था, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया, 100 के भी नीचे आप लोग लगभग यहाँ पे बोल सकते हो। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने खुद ही अपने कंपनी का वैल्यूएशन इतना कम यहाँ पे दिखा दिया, मतलब जो जेन्युइन है वही दिखा दिया है। एंड उसके बाद देखिए उन्होंने अपना जो प्लान था उसको विड्रॉ भी कर लिया। आफ्टर 51% क्रैश इन अ स्टॉक, TTML कैंसल द प्लान टू एलोकेट द इक्विटी टू द गवर्नमेंट, वरना वो 40 तक आ जाता स्टॉक। सो ऐसा यहाँ पे टाटा ने करने की क्यों कोशिश की, क्योंकि अगर इस कंपनी को वाकई में वैल्यू देना है तो उनको वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि प्रॉफिट तो अच्छा कर रहे हैं, बट ये प्रॉफिट का अर्थ कुछ बचता ही नहीं, इनके पास ये हाथ में पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा है। ये देखिए इंटरेस्ट है कि वो परेशान हो चुके हैं, तो इस इंटरेस्ट को हटाना है तो लोन पे करना पड़ेगा। और लोन पे करने के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि टाटा के जो दूसरे स्टॉक्स है वहाँ से लोन मतलब पैसा लेकर पे किया जाए, वहाँ तो फिर वहाँ का स्टॉक गिर जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करना चाहेंगे वो कि इस कंपनी के बिजनेस को इतना अच्छा करो कि यहाँ पे ही हम लोग कह सकते कि ये 368 385 इतना जो इंटरेस्ट है उस रेंज में ही यहाँ पे कंपनी का बिजनेस हो जाए, बट वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिलहाल कंपनी इतना कुछ खास नहीं कर रही है, ओके ओके ही है, सर्वाइवल चल रहा है। या फिर दूसरा एक काम करो कि यहाँ पे ये लोन को हटा दो। लोन को कैसे हटाएंगे, तो एक ही ऑप्शन है इनके पास, जो कि उन्होंने ट्राई भी किया था कि इक्विटी डाइल्यूट करो यहाँ पे, मतलब सरकार को अपना हिस्सा बेच दो 10% के आसपास। बट उसकी जो प्राइस है, सरकार थोड़ी ना यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है, कौन सा प्राइस चल रहा है अभी
लगभग 160 170, सरकार थोड़ी ना खरीदेगी, वो बोलेगी हम लोग मार्केट से ही खरीदेंगे, आपसे क्यों खरीदेंगे, प्रॉपर वैल्यूएशन लगाओ, तो उन्होंने 42 रखा था, इसीलिए वो स्टॉक इतना गिरा था। सो ये दोनों साइड से अटके हुए हैं। सो अगर TTML को वाकई में आगे बढ़ना है तो उनको अपना लोन हटाना पड़ेगा। जिस दिन वो लोन को हटा देंगे ये कंपनी में ज़बरदस्त जान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तब तक ये बात करें तो ये ऑपरेटर के हाथ में देखने को मिल जाता है, जो स्टॉक्स को वापस ऊपर नीचे यहाँ पे करते रहते हैं। मतलब खुद कंपनी यहाँ पे कंपनी का वैल्यू लगा रहा है 42 और ऑपरेटर उसको लेके जा रहे हैं 150 प्लस, और रिटेल इन्वेस्टर तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, राइट। ये जो पंप एंड डंप यहाँ पे चलता है तो रिटेल इन्वेस्टर ही उसमें से अटक जाते हैं। सो ओवरऑल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने पहले अभी आप लोगों को बताया कि कम खराब है तो बाजार उसको भी अप्रिशिएट करता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पहले 300 करोड़ का लॉस था, अभी 280 करोड़ का, मतलब 20 करोड़ का लॉस कम हुआ है। दैट्स द ओनली वन रीज़न। बट ऐसे कंपनीज में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना ये घातक साबित हो सकता है। हाँ, उसके लिए लक चाहिए आप लोगों के साथ। पता नहीं सुबह 9 बजे 9:15 बजे जब बाजार ओपन हो जाए, कब लोअर सर्किट लग जाए, कब अपर सर्किट लग जाए। ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ लर्निंग के लिए पैसा रखना ठीक रहेगा। ये एटलीस्ट पर्सनल मेरी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आपको लंबा खेलना है स्टॉक मार्केट में तो अच्छा खेलना आना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप जाओगे पैसा ज़रूर बनेगा। आप अगर बोलोगे 1 लाख लगाता मेरा 1 करोड़ बन जाता है, ये बन जाता, वो होने के बाद हम लोग कैलकुलेट ज़रूर करके बोलते हैं, बट क्या हिम्मत है ऐसे वक्त में पैसा लगाने की, वो कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट रहता है। सो ओवरऑल TTML के नंबर्स की बात करें तो कम खराब है, इसीलिए बाजार ने इनको अप्रिशिएट किया है। मैं रिटेलर्स को इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे स्टॉक अवेलेबल है टाटा ग्रुप के। और अगर आपको लंबा खेलना है तो अच्छे स्टॉक में आप लोगों ने बने रहने चाहिए। इन कंपनीज में अगर आप ज़्यादा पैसा रखोगे तो लक का बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे रहेगा, कि अगर लकी रहे तो फिर आप लोगों के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, वरना कब ये स्टॉक ऑपरेटर का इच्छा हो गया तो वो यहाँ पे डंप कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना है। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। हफ्ते भर के अंदर मिल जाएगा। सिर्फ आपका नाम और कौन सा डीमैट अकाउंट आपने ओपन किया लिंक के थ्रू, ये मुझे बता देना। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, येस, 2 वहाँ पे डीमैट अकाउंट आप ओपन मतलब लिंक प्रोवाइड किए हैं। जीरोधा की बात करें वहाँ पे ओपनिंग चार्जेस आपको लगते हैं, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। येस, अपस्टॉक की बात करें तो वो बिल्कुल फ्री है। AMC भी शायद से वहाँ पे हम लोग को बिल्कुल फ्री देखने को मिल रहा है, राइट। सो आप चाहो तो किसी में भी यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।